आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडू गुरु में। आज कर रहे हैं कक्षा 5 से गणित कार्य पुस्तिका और आज का पाठ हम लोग का है पाठ 14 आंकड़ों का खेल। यहाँ पास करेंगे कार्यपत्रक 127 से लेकर 137 तक। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास 5 के गणित के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट और दूसरे क्लासेस के सारे वीडियो आपको अलग अलग सब्जेक्ट का मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है तालिका को पूरा कीजिए। यहाँ लिखा हुआ नाम जीव जंतु का और इधर है पैरों की संख्या। तो आदमी के पास कितना पैर है? 2 पैर है। गधा को कितना पैर होता है? 4। चूहा के पास कितना पैर होगा? 4। तिलचट्टा का 6 और मुर्गा का 2। तो कितने जीव जंतुओं के पैर 2 से अधिक है? तो 2 से अधिक मतलब 2 को नहीं गिनेंगे हम लोग। तो यहाँ देख रहे हैं 1 2 3, तो 3 ऐसे जानवर हैं जिनका पैर 2 से अधिक है। कितने जीव जंतुओं के पैरों की संख्या 4 से अधिक है? तो 4 से अधिक केवल कितना है? 1 है। मतलब 4 से अधिक में 4 को काउंट नहीं करेंगे। 2 पैर वाले जीव जंतु का तालिका से लिखे हैं। तो 2 पैर वाले कौन है? मुर्गा और आदमी है। तो एक हो गया आदमी और एक हो गया मुर्गा। अगला है 4 पैर वाले जीव जंतु का नाम तालिका से लिखें। तो किसका 4 पैर है? गधा और चूहा का। तो गधा और चूहा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विज्ञापन देखकर सही उत्तर दीजिए। जैसे यहाँ पे टी शर्ट का दाम है 200, शर्ट का है 300, पैंट का है 300, मोजा का 50, फ्रॉक वगैरह है कपड़ा 250 सूट का। सबसे कम कीमत में क्या मिल रहा है? तो सबसे कम कीमत किसका है? मोजा का है। मोजा को जुराब भी बोलते हैं, लिख देंगे जुराब, इसको बोलिए मोजा। अगला है शर्ट की कीमत टी शर्ट से कितना ज़्यादा है? तो हम लोग देखेंगे शर्ट 300 है और टी शर्ट 200 है, तो घटा देंगे 300 माइनस 200 कितना आ जाएगा? 100 रुपये। तो जो शर्ट का कीमत है वो टी शर्ट से 100 रुपये ज़्यादा है। आपने 2 टी शर्ट लिया है, एक जीन्स। देखिए एक टी शर्ट का दाम है 200 रुपया, तो 2 टी शर्ट का दाम कितना हो जाएगा? 2 टी शर्ट, इसका दाम हो गया 400 रुपया। एक जीन्स का दाम कितना हो जाएगा? 300 रुपया। एक शर्ट का दाम कितना हो गया? 300 रुपया। आपने इतना का सामान लिया, आपने 1000 रुपये दुकानदार को दिया, आपको कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो सबको जोड़ेंगे तो 400 और 3 700 और 700 1000। तो सामान भी तो 1000 का हो गया, तो पैसा वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो लिखेंगे 1 भी रुपया नहीं। तो क्या करेंगे? 1000 रुपये दिए दुकानदार को और सामान भी लिए 1000 का, तो 1000 माइनस 1000 बराबर कितना हो गया? 0 रुपीज़। तो आपको कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा, ₹0। क्यों? क्योंकि सामान कितना का हो गया है? 1000 का। कार्यपत्रक 128 नीचे दिया गया चित्रालेख बच्चों के द्वारा पसंद किए जाने वाले विभिन्न खेलों को दर्शाता है। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, लंबी कूद, दौड़। एक चीज़ यहाँ देख लीजिए कि जो एक स्माइली है वो दिखाता है 4 बच्चे को, मतलब एक स्माइली और 4 बच्चे। तो यहाँ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 4 से गुना कर देंगे तो जगह 28 बच्चे पसंद कर रहे हैं। यहाँ 3 है, 4 से गुना करेंगे 12। समझ में आ रहा क्यों 4 से कर रहे हैं? क्योंकि एक जो चेहरा है स्माइली वो दिखा रहा है 4 बच्चे को। तो यहाँ 3 है तो 4 से करेंगे, 2 है तो 4 से करेंगे तो 8 हो गया। फिर 3 2 5, 5 को करेंगे 4 से तो 20। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चौके 32। अब क्वेश्चन हम लोग के पास, किस खेल को सबसे अधिक बच्चे पसंद करते हैं? यहाँ देख रहे हैं सबसे अधिक पसंद कर रहे हैं दौड़ को, तो क्या हो जाएगा? दौड़। उसके बाद कौन सा खेल सबसे कम बच्चे पसंद करते हैं? तो कौन सा खेल सबसे कम पसंद कर रहे हैं? फुटबॉल, 8 ही लोग उसमें हैं। कितने बच्चे को लंबी कूद पसंद है? तो लंबी कूद पसंद है कितने लोग को? 20 बच्चे। उसके बाद है फुटबॉल या बैडमिंटन पसंद करने वालों के कुल कितने बच्चे हैं? देखिए फुटबॉल कितना पसंद कर रहा है? 8। फुटबॉल का 8 है और बैडमिंटन कितना पसंद कर रहा है? 12। तो 12 और 8 जोड़ देंगे कितना आ गया? 20। तो यहाँ लिख देंगे 20 बच्चे।
उसके बाद है दौड़ पसंद करने वाले बच्चों की संख्या लंबी कूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से कितना अधिक है। तो दौड़ पसंद करने वाले बच्चे 32 है और लंबी कूद पसंद करने वाले बच्चे कितना है, तो लंबी कूद पसंद करते हैं 20, तो अधिक निकालने के लिए घटा देंगे तो आ जाएगा 12। तो यहाँ पे हो गया आंसर 12 बच्चे आंसर। कार्यपत्रक 129 गेंद पकड़ने की एक प्रतियोगिता में बच्चों ने निम्नांकित संख्या में गेंद पकड़ी। राकेश गेंद पकड़ा 40 बार, शहजाद पकड़ा है 48 बार, ममता पकड़ी गेंद 32 बार, नम्रता पकड़ी 56 बार और ये श्वेता लिखा हुआ है, श्वेता गेंद पकड़ी 24 बार, अकबर 16 बार। लिख रहा कि एक गेंद जो है दिखा रहा 8 बार गेंद पकड़ना को, तो उक्त आंकड़ों को दिखाना चित्रलेख द्वारा। तो राकेश कितना पकड़ा 40 बार, तो हम लोग 40 बार पकड़ा है, एक बार गेंद बनाएंगे तो वो दिखाएगा 8 बार को, तो 8 से भाग देंगे तो आएगा 5। तो आपको यहाँ पास 5 बार गेंद बना देना है, 1 2 3 4 5। शहजाद गेंद कितना पकड़ा 48 बार, और फिर दे रहा है कि एक गेंद बनाएंगे तो एक गेंद दिखाएगा 8 को, तो 8 से भाग देंगे तो 6 आएगा। तो आपको यहाँ पर 6 गेंद बनाना है, 1 2 3 4 5 6, और आपको ऐसे ऐसे कर दीजिए। अगला नाम ममता का, ममता गेंद कितना पकड़ी 32 बार, तो 32 को 8 से भाग देंगे तो आएगा 4, तो 4 बार बनाएंगे गेंद, 1 2 3 4। उसी तरह से नम्रता का, तो नम्रता गेंद कितना पकड़ी 56 बार, तो 56 को भाग करेंगे 8 से तो आएगा 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, और गेंद के लिए से सिंबल बना दीजिए। नेक्स्ट है श्वेता का, 24 बार गेंद पकड़ी है, तो 24 को भाग देंगे 8 से तो आ गया 3, तो 3 बार गेंद बनाएंगे, 1 2 3। अगला नाम है अकबर का, 16 बार, तो 16 को भाग देंगे 8 से, 2 बार में कटा तो 2 गेंद बनाएंगे। मतलब यहाँ पे जो एक गेंद है वो दिखा रहा है 8 बार गेंद पकड़ने को। अगला क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए आलेख को देखिए, यह आलेख गांव में उपलब्ध विभिन्न यातायात के साधनों को दर्शाता है। तो यहाँ नंबर लिखा हुआ 0 10 20 करके यहाँ साधन है। यातायात के लिए सबसे अधिक किस साधन का उपयोग होता है। देखिए सबसे बड़ा जो ग्राफ है किसका है, साइकिल का है, यहाँ पास सबसे ऊंचा, यहाँ तक 60 लोग करते हैं। तो यातायात के लिए सबसे अधिक किस साधन का होता है उपयोग, तो लिख देंगे साइकिल। गांव में उपलब्ध कुल यातायात के साधनों की संख्या कितनी, कुल निकालना है, साधन पूछ रहा है, कुल यातायात के कितने लोग यूज करते हैं ये नहीं पूछ रहा है। इसके लिए मान लो जोड़ेंगे तो साइकिल कितने लोग यूज कर रहे हैं 60, कार 10, ऑटो 30, ठेला 50, मोटरसाइकिल 40, ट्रैक्टर में देख रहे हैं कि 20 और 30 के बीच में 25। अब क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे तो 60 10 70 30 100 50 150 150 और 4 190 190 और 25 215। तो गांव में उपलब्ध कुल यातायात के साधनों की संख्या कितना, साधन की संख्या 215। फिर अगला है यातायात के साधन के रूप में ऑटो एवं ट्रैक्टर में किसका ज़्यादा उपयोग हो रहा है। तो ऑटो का यूज कर रहे 30 लोग और ट्रैक्टर कर रहे 25 लोग, तो ज़्यादा कौन यूज कर रहे हैं, ऑटो, लिख देंगे ऑटो। अगला क्वेश्चन है कार्यपत्र 130 से एक वर्ग कक्ष के छात्रों के जूतों की माप की सारणी में दर्शाया गया है। मतलब कौन जो बच्चा है कितना नंबर का जूता पहनता है, तो 5 नंबर 4 नंबर ऐसे सब दिया हुआ नंबर करके। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे छोटा कितना नंबर है 4 और सबसे बड़ा कितना नंबर है 8। तो सारणी का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका भरिए। जूते का माप, तो देखिए जूते का माप स्टार्ट हो रहा है 4 से, तो 4 नंबर जूता, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और हाईएस्ट कितना है 8 नंबर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मिलान चिन्ह तो दिखाएंगे। जैसे 4 है तो 1, अब 4 गिनेंगे, 4 के ठो है, 1 2 3 4 5,
तो 4 कितना जगह है, 5 जगह, तो 1 2 3 4, और इसमें से काटते हैं तो ये बन जाता है 5। तो 4 नंबर जूता कितने लोग पहनते हैं, 5 लोग। अब उसको बनाएंगे 5 नंबर का, कि 5 नंबर जूता कितने लोग, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7, तो कर देंगे 7 लोग। 6 नंबर जूता, 6 नंबर जूता कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग। तो कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 8 9, 9 लोग। 7 नंबर जूता, 1 2 3 4 5 6 7, कितना लोग हैं, 7 लोग। 1 2 3 4 टैली में बना रहे हैं, और यहाँ किया तो ये 5 हो गया, और फिर 6 7, और 8 नंबर जूता, 1 2, कितना लोग हैं, 2 लोग। अब देखिए सब जोड़ के देखेंगे कि इसमें कितना था, 3, तो ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 30 टोटल आना चाहिए, 30, क्योंकि यहाँ पे 30 लोगों का दिया हुआ है। तो जोड़ेंगे तो 7 5 12 12 9 21, 21 और 28 29, सही है। अब है किस माप के जूतों की संख्या सबसे अधिक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सबसे अधिक कौन जूता है यहाँ पास, 9 छात्र जो पहनते हैं वो पहनते 6 नंबर, तो लिख देंगे 6 नंबर, 6 नंबर। अगला है किस माप के जूतों की संख्या सबसे कम है, तो 8 नंबर, 8 नंबर। फिर है किस माप के जूतों को केवल 7 छात्र पहनते हैं, तो 7 छात्र कौन सा पहन रहे हैं, 5 और 7 को, 5 और 7। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए दंड आलेख में हीना द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया। यहाँ नंबर लिखा हुआ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 करके। तो हिंदी में आया है 80 नंबर, अंग्रेजी में है 60, गणित में है 70, विज्ञान में है 50, और सामाजिक विज्ञान में है 40। अब बनाते हैं क्वेश्चन को। हीना को सबसे अधिक अंक किस विषय में प्राप्त हुए और कितने। तो देख रहे कि सबसे अधिक हुआ हिंदी में, कितना, किसमें, हिंदी, और कितना, तो 80 नंबर, हिंदी लिख देंगे, हिंदी में, और कितना, तो 80 अंक। अगला है किस विषय में हीना को सबसे कम अंक मिले और कितने। तो सबसे कम देखने के है सामाजिक विज्ञान में, तो लिखेंगे सामाजिक विज्ञान, और कितना अंक मिला है, तो अंक मिला है 40 अंक। फिर है किस विषय में गणित से अधिक अंक मिले हैं। तो गणित में है 70, तो 70 से ज़्यादा किस में है, हिंदी में है, तो लिख देंगे हिंदी। अगला है किस विषय में गणित से कम तथा विज्ञान से अधिक। तो गणित से कम कितना होगा, गणित से कम होगा 70 गणित में है, तो गणित से कम तो अंग्रेजी में है, और विज्ञान से ज़्यादा है, मतलब 60 जो है 70 से कम है, 50 से ज़्यादा है, तो किस विषय में, तो आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। कार्य पत्रक देखिए आप लोग, 131, किसी शहर में पर्यटकों के प्रवेश के शुल्क के बारे में जानकारी नीचे तालिका में दी गई है। पर्यटक मतलब हो गया टूरिस्ट जो जाते हैं घूमने के लिए। तो चिड़ियाघर में लगेगा वयस्क, मतलब होता है जो लोग होते हैं 18 साल से ऊपर, तो उनका टिकट लगेगा 50 रुपया, और 12 साल से कम के बच्चे का 30 रुपया। वाटर पार्क में भी बड़े लोग का 100 रुपया, बच्चों का 75 रुपया जो 12 साल से कम है। संग्रहालय में 20, और वही फिर 15 ऐसे बच्चों का। विज्ञान केंद्र में 30 और बच्चों का 15। उपयुक्त सूचना के आधार पर निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। 10 वर्षीय तरुण और उसका 14 वर्षीय भाई वरुण अपने माता पिता के साथ शहर आए हैं। तरुण अपने पिता के साथ वाटर पार्क घूमने जाता है और वरुण अपनी माँ के साथ संग्रहालय जाता है। तो बताइए उसे कुल कितने रुपये प्रवेश शुल्क देना होगा। अब ध्यान से समझिए, तरुण जो है वो 10 साल का है, तो यहाँ देखिए तरुण, और तरुण किसके साथ गया है, पिता के साथ, तरुण प्लस पिता, और इधर जो है वरुण और कौन है, उसकी माँ है। तो समझिए बात को, तरुण अपने पिता के साथ कहाँ गया, वाटर पार्क। तो वाटर पार्क में देख रहे हैं
कि वाटर पार्क में बड़ा का टिकट 100 रुपये है और बच्चा का 12 साल से कम का 75 है, तो तरुण तो 10 साल का है, तो इसलिए तरुण का टिकट लेगा वाटर पार्क में 75 रुपया और पिता का वहाँ कितना लेगा टिकट पूरा 100 रुपया। तो यहाँ पास हो गया दोनों का मिला के 175। अब इधर निकालते हैं, वरुण जो है 14 साल का है, तो 12 साल से ज़्यादा के बच्चे का पूरा टिकट लगेगा। तो वरुण कहाँ गया घूमने के लिए? संग्रहालय में। तो संग्रहालय में 20 रुपये लगेगा उसकी माँ का टिकट, और वरुण का भी 20 रुपये लगेगा क्योंकि वरुण जो है 12 साल से ऊपर है। तो 20 20 40, तो दोनों को जोड़ देंगे 175 और 40 को, तो 175 में जोड़ेंगे 40, तो आ जाएगा 5 7 4 11 के एक हासिल बचेगा 1, 215। तो कितना आ जाएगा टोटल? तो यहाँ पास हम देख रहे हैं कोई भी ऑप्शन में जो है 215 नहीं है, तो इस चारों ऑप्शन गलत है। एक कोई होना चाहिए था ऑप्शन 215 रुपया, और 215 पे हम लोग क्या करते हैं? टिक करते। तो ये चारों ऑप्शन गलत है। अगला है 5 वर्षीय विनय अपने पिता के साथ ऊपर दिए गए सभी स्थानों पर जाता है, उसने किस स्थान पर सबसे अधिक प्रवेश शुल्क का भुगतान किया होगा? तो देखिए सबसे अधिक जो है 5 वर्षीय विनय है और जाएगा पिता के साथ, तो सबसे ज़्यादा टिकट कहाँ का? वाटर पार्क का है, तो सबसे ज़्यादा उसको पैसा कहाँ देना पड़ेगा? वाटर पार्क में। तो इसको कितना देना ही नहीं पूछ रहा, बस खाली बोल रहा है कहाँ पे ज़्यादा देना है, तो टिक कर देंगे वाटर पार्क में, क्योंकि वाटर पार्क में सबसे अधिक किराया है। पत्रक 132, एक फल विक्रेता के पास अलग अलग प्रकार के फल हैं जिसका वजन किलोग्राम में नीचे सारणी में दिखाया गया है। फल का नाम है संतरा, तो वजन है 12 किलो, आम 16 किलो, सेब 9 किलो, पपीता 14 किलो, अनार 19 किलो, अमरूद 23 किलो, नाशपाती 15 किलो। अब क्वेश्चन है विक्रेता के पास कौन सा फल सबसे कम है? तो सबसे कम देख रखे यहाँ पे, सबसे कम जो है 9 किलो है, तो वो हो जाएगा सेब। फिर है आम और नाशपाती का कुल कितना वजन है? तो देख रहे कि आम कितना है, तो आम है 16 किलो और नाशपाती कितना है? 15 किलो, तो 16 15 जोड़ देंगे तो मिला के हो जाएगा 31 किलो, 31 kg कर देते हैं। ऊपर दी गई सारणी के अनुसार सभी फलों का वजन कितना है? तो सब फल को जोड़ेंगे, तो यहीं पास पहले जोड़ देते हैं। 6 2 8, 8 9 17, 17 4 21, 21 9 30, 30 3 33, 33 5 38 के 8, हासिल बचेगा 3, और 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 3 10, तो हो गया 108। तो कुल फलों का वजन कितना है? 108 के जो, तो 108 किलो कैसे निकाले? सब फल का वजन क्या किया हम लोग ऊपर जाकर जोड़ दिए थे। दिए गए फलों के अलावा अगर 12 किलोग्राम अंगूर जोड़ दिया जाए तो फलों का वजन कितना होगा? तो अब 108 में जोड़ देते हैं 12, 108 के जो पहले से है, और 12 किलो अंगूर आ जाएगा, तो 108 12 कितना हो जाएगा? 120 किलो। अगला क्वेश्चन है एक गाय आकर 3 किलोग्राम संतरा और 5 किलोग्राम पपीता खा जाती है, तो बाकी सभी फलों का कुल वजन कितना रह जाएगा? तो देखिए ये अंगूर वाला केस इसमें नहीं जोड़ेंगे हम लोग, पहले से फल कितना है? 108 किलो, और गाय क्या खाई है? 3 किलो संतरा और 5 किलो पपीता, तो 3 किलो और 5 किलो जोड़ के और घटा देंगे टोटल में से, तो 108 में घटाएंगे 8 किलो, तो कितना रह जाएगा आंसर? 100 किलो यहाँ पास आंसर। कार्यपत्रक 133 देखिए, एक खेल के मैदान में गड्ढे को भरने के लिए 4 कारीगर काम कर रहे हैं। चारों कारीगरों के द्वारा भरी गई मिट्टी की टोकरियों की संख्या को निम्न चित्रलेख में दिखाया गया है। एक टोकरी दिखाता है 6 टोकरी के बराबर है, तो महेंद्र के पास है 3 टोकरी, तो यहाँ पे कितना हो गया? 18 हो गया, और अनवर के पास है 3.5, तो ये आधा टोकरी जो है 3 को दिखाएगा, तो 3 6 3 18, 18 और 3 21। अभिनव के पास है कितना? 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 36 टोकरी मिट्टी। और रीमा के पास कितना है? रीमा के पास है 3 और आधा, तो इसका भी हो गया 21। और यहाँ पास पंकज का 6 6 12, 12 और 3 15, आधा टोकरी को 3 मानेंगे। तो किस कारीगर, पहला क्वेश्चन है, ने अधिक मिट्टी भरी है? तो देख रहे कि सबसे अधिक आ रहा है 36, तो सबसे अधिक कौन भरा है? तो अभिनव। नाम पूछ रहा है तो नाम लिख देंगे अभिनव। अगला है अनवर ने कितनी टोकरियाँ मिट्टी भरी? तो अनवर का कॉलम में देख रहे हैं 21 है, तो हो जाएगा अनवर कितना भरा है? 21 टोकरी। किस कारीगर के द्वारा सबसे कम मिट्टी भरी गई है? तो सबसे कम मिट्टी भरा है यहाँ पास पंकज।
अगला क्वेश्चन, पंकज की तुलना में महेंद्र ने कितने ज़्यादा टोकरियाँ मिट्टी भरी है, दोनों का तुलना करना है। तो पंकज भरा है 15 और महेंद्र भरा 18, तो कितना अधिक भरा है, तो 3 टोकरी। कितने कारीगरों ने 26 टोकरियाँ मिट्टी भरी है, नहीं, कितने कारीगरों ने 26 टोकरियों से कम मिट्टी भरी, तो 26 से कम लेंगे, तो 26 से कम निकालेंगे, तो 26 से कम तो 4 लोग का है, 1 2 3 4, तो 4 कारीगर। अभिनव और रीमा ने मिलाकर कुल कितने टोकरियाँ मिट्टी भरी, देखिए अभिनव का मिट्टी है 36 टोकरी और रीमा का मिट्टी है 21 टोकरी, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 1 7 और 3 और 2 5, तो 57 टोकरी। 57 टोकरी, ये टोकरियाँ आंसर। कार्यपत्रक 134, एक कंप्यूटर खेल में खिलाड़ियों को एक निश्चित अंकों के लिए स्टार प्राप्त हुआ। दीपक, मुकेश, साहिल द्वारा प्राप्त स्टार इस प्रकार हैं। दीपक को मिला है 4 स्टार, मुकेश को मिला है 6 स्टार और साहिल को मिला 3 स्टार। तो अगर दीपक को 24 अंक मिले हैं तो मुकेश को कितने अंक, देखिए दीपक को मिला 24 अंक, तो दीपक के पास कितना स्टार है, 4, और अंक बढ़ा 24, तो 24 को भाग करेंगे 4 से तो आ गया 6, मतलब एक स्टार जो है वो 6 अंक है, एक स्टार 6 अंक है। तो दीपक को मिला 24 अंक, तो मुकेश को निकालना, मुकेश का स्टार कितना है, 1 2 3 4 5 6 और एक स्टार 6 अंक है, तो 6 छक्के 36 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसी खेल में साहिल को कितने अंक मिले, तो साहिल का स्टार 3 है, तो 3 को गुना करेंगे 6 से, ताकि एक स्टार जो है वो 6 अंक के बराबर है, तो 6 3 18। सेकंड, एक पुस्तक की दुकान में 8 स्टाफ द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या नीचे दी गई है। मोहन बेचा है 38, राकेश 40, रिजवाना 41, अंजलि 42, सबीना 42, भूषण 38, रुपेश 39, साहिल 40। उन सभी ने कुल कितनी पुस्तकें बेची हैं, तो सब को निकालने के लिए सबको पहले जोड़ लीजिए यहीं पास और फिर टिक कर देंगे। 8 1 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 8 21, 21 9 30, 30 के 0 हासिल 3, 4 3 7, 7 4 11, 4 15, 4 19, 19 3 22, 22 3 25, 25 4 29, 29 3 32, तो आ गया 320, तो यहाँ पे टिक कर देंगे। अब क्वेश्चन अगला है, मोहन और राकेश दोनों ने मिलकर भूषण से कुल कितनी ज़्यादा पुस्तक बेची, तो पहले मोहन और राकेश को निकाल लीजिए। मोहन का है 38 और राकेश का है 40, अब बोला दोनों मिलकर भूषण से ज़्यादा, तो भूषण को घटा देंगे, भूषण का है 38, तो 38 से तो 38 कट जाएगा, बचेगा 40। तो मोहन और राकेश दोनों मिलकर भूषण से, देखिए 38 प्लस में और माइनस में काट दिए, तो कितना ज़्यादा पुस्तक बचे हैं, 40। अगला है कार्यपत्रक 135, नीचे दिए गए स्तंभ आलेख को देखिए। यह आलेख प्राथमिक स्कूल के बच्चों की संख्या कक्षावार दर्शाता है, इस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ कक्षाएं लिखा हुआ है, क्लास 1 2 3 4 5, और यहाँ पे छात्रों की संख्या, तो 1 में कितने बच्चे हैं, 60 है, पर लिख लीजिए। 2 में कितने हैं, 45, 3 में कितना बच्चा पढ़ता है, 75, 4 में कितना है, तो 4 में है 60, 5 में 15। अब आपसे पहला सवाल है, विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं, तो कुल छात्र के लिए क्या करेंगे, 1 से लेके हम लोग 5 तक जोड़ देंगे, तो 1 में है 60 बच्चा, 2 में है 45, 3 में है 75, 4 में है 60 और 5 में है 15, तो सब को जोड़ के देखते हैं कितना आता है। तो सब जोड़ने पे आएगा 255। अगला है कक्षा 2 एवं कक्षा 5 में छात्रों की संख्या, तो देखिए 2 में 45 बच्चा है और 5 में है 15, तो 45 से 15 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। ऐसी कौन सी 2 कक्षाएं हैं जिनमें छात्रों की संख्या समान है, देखिए तो 1 क्लास में और 4 क्लास में 60 बच्चा है, तो लिखेंगे कक्षा 1 और 4। फिर है छात्रों की संख्या के आधार पर कक्षाओं में छात्रों की संख्याओं को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। बढ़ते क्रम मतलब होता है क्या, छोटा से बड़ा, तो आपको छात्रों की संख्या पर लिखना, सबसे छोटा कौन है, बढ़ते क्रम, देखिए मतलब छोटा से बड़ा लिखेंगे, सबसे छोटा कौन है 15, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा है 15 से 45 और फिर 60 तो बराबर है, तो 60 फिर 60 ही लिख देंगे ऐसे। अब ऐसे करना पड़ेगा हमको, 15 फिर 45 फिर 60 फिर 60 और फिर 75।
कारपत्रक 136 देखिए, नीचे दिए गए स्तंभ आलेख को समझिए। यहाँ एक दुकान ने अलग अलग दिनों में बेची गई कमीजों की संख्या को दर्शाया गया है। शनिवार है, शुक्रवार है, गुरुवार है, बुधवार है, इधर दिन लिखा हुआ है, यहाँ पे कमीज की संख्या है। अब देखिए पहले हम लोग लिख लेंगे शनिवार को कितना बेचा गया है, तो शनिवार को कमीज है 25, और शुक्रवार का, तो शुक्रवार को आ रहा है 20, यहाँ पे है गुरुवार को 70, बुधवार का है 40, फिर है मंगलवार को 35 और सोमवार को है 55। अब हम लोग को बनाने में क्या होगा, आसान हो जाएगा। बुधवार को कुल कितने कमीजें बेचे गए, देखिए बुधवार का 40 है, लिख देंगे 40। किस दिन मात्र 25 कमीज बिकी है, तो मात्र 25 कमीज बिकी है शनिवार को, शनिवार। फिर अगला है सबसे ज़्यादा कमीज किस दिन बिकी और कितनी, तो सबसे ज़्यादा कमीज बिका गुरुवार को, गुरुवार को कितना कमीज 70, देख लीजिए आप लोग, सबसे बड़ा रेखा जो है गुरुवार का है। फिर है सोमवार और शुक्रवार को मिलाकर कुल कितने कमीज बिकी, तो सोमवार का कितना है 55 और शुक्रवार का कितना है 20, तो हम लोग जोड़ देंगे, सोमवार का 50 और शुक्रवार का कितना है 20, तो 55 और 20 कितना हो गया, 55 नहीं, सोमवार का 55 हम 50 लिख दिए हैं, सोमवार का 55 होगा, तो 55 और 20 कितना हो जाएगा, 5 5 2 7, 75। अगला है कौन से दो लगातार दिनों को मिलाकर कुल 75 कमीज बिकी है, आपको दो लगातार बताना है, तो 40 और 35 होता है 75, तो देखिए 40 को जोड़ेंगे और जोड़ेंगे हम लोग 35 को, तो 75 हो जाएगा। तो 40 कमीज बिका था बुधवार को, बुधवार, और 35 बिका था मंगलवार को, तो अपना आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन बोला दो लगातार दिन मिला के 75, तो बुधवार और मंगलवार, या ऐसे बोल सकते हैं आप मंगलवार या बुधवार, बात क्या है, सेम है। कार्यपत्रक 137 देखिए, पटना जंक्शन पर बिकने वाले अलग अलग प्रकार के पेय पदार्थों की संख्या को निम्न स्तंभ में दिखाया गया। पेय पदार्थ जो आता है पीने वाला चीज़, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, तो यहाँ पे पेय पदार्थ में चाय, कॉफ़ी, जूस, पानी, शरबत, और यहाँ पे पेय पदार्थों की संख्या जैसे चाय, तो चाय कितना पीते हैं लोग, 30 लोग। कॉफ़ी के सामने 50 है, जूस के सामने 70, पानी के सामने 30, और शरबत के सामने है 20। अब क्वेश्चन है यहाँ पास, ऊपर दिए गए स्तंभ आलेख की सहायता से नीचे दी गई तालिका को भरिए। पेय पदार्थ चाय, तो चाय कितने लोग पी रहे हैं, तो चाय पीने वाले का संख्या है 30, चाय का 30, कॉफ़ी का 50, जूस का 70, पानी को 30 लोग और शरबत को 20 लोग। अब बनाना है आपको, सबसे कम कौन सा पेय पदार्थ बेचा गया, देखिए सबसे कम इसमें दिख रहा है कि सबसे कम 20 है, तो शरबत। उसके बाद है पानी की तुलना में कॉफ़ी कितना ज़्यादा बिकी, तो कॉफ़ी बिका 50 और पानी बिका 30, तो घटा देंगे 50 में से 30, तो अपना आंसर आ जाएगा 20। कौन सा पेय पदार्थ बराबर मात्रा में बिके हैं, तो दो चीज़ बराबर है, चाय और पानी, तो चाय और पानी। अगला क्वेश्चन है, चाय, कॉफ़ी और शरबत मिलाकर कुल कितनी मात्रा बेची गई, देखिए चाय का हो जाएगा 30, कॉफ़ी हो गया 50 और शरबत हो गया 20, सबको जोड़ देंगे तो 50 और 30 80 20 100 हो जाएगा आंसर। फिर पटना जंक्शन में सबसे ज़्यादा बिकने वाले पेय पदार्थ कौन सा है, तो जूस, क्योंकि सबसे ऊंचा जो है, देखिए यहाँ पास ग्राफ भी किसका है, जूस का है। तो यहाँ पास हम लोग का जो पार्ट 14 हम लोग का कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे अपना कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको गणित के साथ साथ 5, 4 क्लास और दूसरे क्लासेस का भी सारा सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिले। थैंक यू।